इस न्यूज के प्रायोजक है तन्वी फाइनेंस। 0 कमीशन पर हम कराते हैं 20 लाख से 20 करोड़ तक की होम एंड मॉर्गेज लोन फाइनेंस। सभी प्रमुख बैंकों से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। कोई कमीशन नहीं, कोई झूठा वादा नहीं। आज ही कॉल करें और घर बैठे करवाएं अपनी मनपसंद बैंक से फाइनेंस। सीसी लिमिट एवं ओडी लिमिट की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है तन्वी फाइनेंस, शॉप नंबर 23, फर्स्ट फ्लोर, समवेत शिखर कॉम्प्लेक्स, राजगंधा मैदान, दैनिक भास्कर प्रेस के पास, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। कुल मिलाकर 10 अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 31 प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इस सूची में अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोनों सूची मिलाकर। और जो आप जानना चाहते हैं, 43 ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 43 आउट ऑफ 85 43 ऐसे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में हैं जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे 43 प्रत्याशी हैं और 50 वर्ष से कम आयु के कुल मिला के 34 युवा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सूची एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी है, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से आज जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बनी है, आज जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है, प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। ऐसे में आज ये चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है, परिवर्तन की हवा चल रही है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में लोगों का अपार जनसमूह एकत्रित आकर उत्साह से भाग लिया, ये बताता है कि छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मतदान की तिथि का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी और आज मतदान की तिथि का भी ऐलान हो गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की खुशहाली, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, युवाओं की तरक्की और बेहतरी के लिए जिस प्रकार से युवाओं के साथ अन्याय और अत्याचार इस सरकार ने किया है, पीएससी का घोटाला करके, ऐसे में छत्तीसगढ़ के नौजवानों में आक्रोश है, नाराजगी है और इसलिए एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, जहां छत्तीसगढ़ के लोगों के अनुरूप छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी
पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जो छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है, राज्य की भूपेश अकबर और ढेबर की सरकार से छुटकारा, छत्तीसगढ़ में कानून का राज हो, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में ये जो नशे का कारोबार पनप रहा है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, वो बंद हो और छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, नौजवानों को अपने सपने साकार करने का निष्पक्ष और पारदर्शी अवसर मिले, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, किसानों को तरक्की का अवसर मिले, किसानों के जीवन में खुशहाली आए। इन सब मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में होंगे और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अटल जी के सपनों के अनुरूप हम छत्तीसगढ़ को आगे लेकर जाएंगे। आप मानते हैं कि जो सूची है वो लीक हुई थी, आपने उसे खास सूची कहा था, लेकिन अधिकांश नामों की है, तो क्या ये लीक हुई थी? मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि पार्टी ने अभी अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। 5 सीटें होगी, नहीं होती, क्या वजह है, क्या उन स्थानों पर पार्टी जल्दी ही प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। कोई पेच नहीं फंसा है, बहुत जल्दी उन बचे हुए 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी करेगी। इसमें कई ऐसे भी नाम है जिनका विरोध हो रहा था, उसके बावजूद वो नाम आ गए। देखिए, ये विरोध जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई थी और इसलिए हमारे कार्यकर्ता अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। सब कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी और कमल चिन्ह को लेकर काम करेंगे। मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि एक तरफ नए युवा चेहरों को मैदान में उतारा है, पार्टी ने दिग्गज और प्रमुख नेताओं को भी चुनाव के मैदान में उतारा है और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को मिलेगा। कांग्रेस कह रही है कि आप सनातन धर्म को मानते हैं, लेकिन पिछले पक्ष में आपने जो है वो लिस्ट जारी की है, तो कितना सनातन धर्म मानते हैं किया कहा है? कांग्रेस पार्टी सनातन हमें ना सिखाए जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है, 90 में से एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है। 3 बार 4 बार 5 बार उनके प्रदेश अध्यक्ष ने तारीख का ऐलान किया, उनके प्रभारी ने तारीख का ऐलान किया। 6 सितंबर की पहली तारीख उन्होंने दी और तारीख पर तारीख ये देते जा रहे हैं। ये हमको ना सिखाए जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। जी संजय, संजय जी का बात, संजय जी आपके ऊपर लड़ने और लड़ाने दोनों की जवाबदारी मिली है, किस तरीके से इस भूमिका का निर्वहन करेंगे? पार्टी ने जब भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है, पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा पूरी क्षमता से मैंने काम किया है। इस जिम्मेदारी को भी कार्यकर्ताओं के दम पर बखूबी निभाएंगे। जी प्रियंका जी, साहब जी, आपने पैराशूट लीडर्स को टिकट दे दिया है, तो आपके कार्यकर्ता नाराज होंगे, असंतोष को लेकर लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार कर प्रत्याशियों की सूची जारी की है। हमारे प्रत्याशियों को न केवल कार्यकर्ताओं का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जनता का भी आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। अनिल जी, सवाल ये है कि पार्टी मोदी जी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि एक व्यक्ति एक पल, आपने भाजपा सांसदों को विधानसभा के लिए कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। चुनाव के बाद आपका ये प्रश्न आएगा, लेकिन मजबूत प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी और जनता और कार्यकर्ता का जिन्हें आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे प्रत्याशी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारे। कितने नाम आए हैं वो क्या सामने हुए थे, के आधार पर ये नाम आए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हर एंगल से विचार करके, हर दृष्टिकोण से विचार करके इन प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारा है।
पे वो भी नाम है जो पिछली बार बहुत बुरी तरीके से हारे थे और शायद जिनकी वजह से सरकार चली गई थी। इसके बाद उन नामों को वापस रिटेन करना क्या सेकंड लाइन तैयार नहीं की, पहला या फिर उन लोगों को रिटेन किया? देखिए, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्टी ने बहुत सोच विचार कर, हर प्रकार से चर्चा करके, हर एंगल से विचार करके जीतने योग्य प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतारा है। अंकित जी, आपने महिलाओं को चुनाव में सीटें दी है, एक महिलाओं को जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो शराबबंदी का है, क्या रहेगी शराबबंदी बीजेपी से जुड़ाई? आज तो शराबबंदी पर जवाब देने की जवाबदारी कांग्रेस की है, जिसने शराबबंदी का वादा करके भारी बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाई। हम अपने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी बात कहेंगे। हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। स्वामी विवेकानंद नर्सरी शहर के मध्य 4 एकड़ में फैली इस नर्सरी में आपको मिलेंगे 100 से अधिक प्लांट की विशाल रेंज, उच्चतम क्वालिटी, न्यूनतम कीमत पर हर साइज में 6 माह से 4 वर्ष तक के प्लांट्स उपलब्ध। कदम, गुलमोहर, करनास, नीम, पीपल, लक्ष्मी, तरू, वाटर पाम, एरिका पाम, कोकोनट पाम, रॉयल पाम समेत अनेक रोड साइड प्लांट्स की रेंज। आपको मिलेंगे मैंगो, चेरी, ऑरेंज, लेमन, मौसम्बी, जामुन जैसे सभी फ्रूट प्लांट्स। हमारा पता है SB नर्सरी, राधा स्वामी डेरा के पास, ग्राम नट्टी, रायपुर।